बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खलीफा हारून रशीद की एक लौंडी थी जो नहायत ही काली कलोटी और बदसूरत थी। एक दिन खलीफा ने लौंडियों के दरमियान अशरफियाँ लुटाईं। सब लौंडियाँ अशरफियाँ चुनने लगीं मगर वो बदसूरत लौंडी खड़ी रही और खलीफा के चेहरे की तरफ देखती रही। किसी ने पूछा कि तू अशरफियाँ क्यों नहीं लूटती है? इसने कहा, इन लूटने वालियों का मकसद अशरफियाँ हैं और मेरा मतलूब अशरफियों का मालिक है। खलीफा ने इसकी इस बात को पसंद किया और अपने मकरबों में दाखिल कर लिया और बहुत सा माल अता किया। दूसरे बादशाहों को ये खबर पहुंची कि हारून रशीद एक स्याह फाम लौंडी पर आशिक हो गया है। खलीफा को ये बात मालूम हुई तो इसने तमाम बादशाहों के पास आदमी भेजकर इनको अपने पास जमा किया। इसके बाद सब लौंडियों की हाज़िरी का हुक्म दिया और हर लौंडी को याकूत का एक एक प्याला देकर हुक्म दिया, इसे ज़मीन पर फेंक दो। सब लौंडियाँ प्याले को फेंकने से बाज रहीं मगर सियारों लौंडी ने प्याले को ज़मीन पर पटक दिया जिससे वो चूर चूर हो गया। इसके बाद खलीफा ने हाज़रीन मजलिस से फरमाया, इस लौंडी को देखो कि इसका चेहरा तो बहुत बदनुमा है मगर इसका काम नहायत ही उम्दा और पसंदीदा है। फिर खलीफा ने इस लौंडी से मुतालबा किया कि तूने प्याला क्यों तोड़ डाला? इसने दस्तबस्ता अर्ज़ किया, हुज़ूर ने मुझे इसके तोड़ने का हुक्म दिया, बस मैंने देखा कि इसके तोड़ने में खलीफा के ख़ज़ाने में कमी होगी और इसके ना तोड़ने में खलीफा के हुक्म में नुकसान होगा और ख़ज़ाने में नुकसान वाक़या होना बेहतर है, इसलिए कि इस सूरत में खलीफा के हुक्म की हुर्मत और तौक़ीर बाकी रहती है। दूसरे मैंने देखा कि प्याला के तोड़ने में लोग मुझे मजनूना कहेंगे और ना तोड़ने में नाफरमान कहलाऊँगी। मुझे मजनूना कहलाना पसंद है, नाफरमान का लक़ब पाने से ज़्यादा महबूब है। सब बादशाहों ने लौंडी के इस फ़ेल पर तहसीन व आफ़रीन की और खलीफा को इसकी मोहब्बत में माज़ूर रखा। हज़रत सैयदना इब्राहीम अजीरी कबीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सर्दियों के दिन थे, मैं मस्जिद के दरवाज़े के करीब बैठा हुआ था कि मेरे करीब से एक शख्स गुज़रा जिसने 2 गदड़ियाँ ओढ़ रखी थीं। मेरे दिल में ये बात आई कि शायद ये इनमें से है जो भीख मांगते हैं। क्या ही अच्छा होता अगर ये अपने हाथ से कमा कर खाता। जब मैं सोया तो ख्वाब देखा कि मेरे पास 2 फरिश्ते आए, मुझे बाजू से पकड़ा और इसी मस्जिद में ले गए। मैंने देखा कि करीब ही एक शख्स 2 गदड़ियाँ ओढ़े सो रहा है। जब इसके चेहरे से गदड़े हटाई गई तो मैं हैरान रह गया कि ये वही शख्स है जो मेरे करीब से गुज़रा था। फरिश्तों ने मुझसे कहा, इसका गोश्त खाओ। मैंने कहा, मैंने तो इसकी ग़ीबत नहीं की। कहा, क्यों नहीं? तेरे नफ्स ने इसकी ग़ीबत की और तूने इसको हक़ीर जाना और इससे नाखुश हुआ। हज़रत सैयदना इब्राहीम अजीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फिर मेरी आँख खुल गई। खौफ की वजह से मुझ पर लर्ज़ा तारी हो गया। मैं मुसलसल 3 दिन इसी मस्जिद के दरवाज़े पर बैठा रहा। सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज के लिए वहाँ से उठता। मैं दुआ करता रहा कि मुझे वो शख्स दोबारा नज़र आ जाए ताकि मैं इससे माफ़ी मांग सकूं। 1 माह बाद वो पुरस्कार शख्स इस हाल में नज़र आया कि इसके जिस्म पर 2 गदड़ियाँ थीं। मैं फ़ौरन इसकी तरफ लपका। मुझे देखकर वो तेज़ तेज़ चलने लगा। मैं भी इसके पीछे हो लिया। जब मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं इसके करीब ना पहुंच सकूंगा और ये मुझसे दूर चला जाएगा तो मैंने कहा, ए अल्लाह के बंदे, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इसने कहा, ए इब्राहीम, क्या तुम भी इन लोगों में से हो जो दिल के ज़रिए मोमिनीन की ग़ीबत करते हैं? हज़रत सैयदना इब्राहीम कबीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसकी बात सुनकर मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब आफाका हुआ तो वो शख्स मेरे सरहाने खड़ा था। इसने कहा, क्या दोबारा ऐसा करोगे? मैंने कहा, नहीं, अब कभी नहीं ऐसा करूँगा। फिर वो पुरस्कार शख्स मेरी नज़रों से ओझल हो गया और दोबारा कभी नज़र नहीं आया। और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।